जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके कक्षा 10वीं के संस्कृत के द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव। अब आप सोचिएगा पाटलिपुत्र कहते किसको है, मुझे तो पता नहीं। पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पता होगा तो सुनिए। तो पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर पटना के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। पटना पहले क्या था, अब क्या है, कौन कौन से लोग यहाँ आए गए, पटना का आकर्षक बिंदु क्या है, पटना के संदर्भ में बुद्ध की क्या राह है, ह्वेन इत्सिंग और क्या क्या कुटनी मताखे यहाँ आएंगे, दामोदर गुप्त आएंगे, दामोदर गुप्त की क्या राय थी, सारे एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला बात कि पटना का इतिहास मैं जो भी आपको अभी बताऊंगा सारे 2 नंबर और 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, देख के बताइए, याद है तो अपने मन से बताइए। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है भाई साहब। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। और यदि 2500 नहीं रहे तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि 2500 वर्ष रहता है। 2500 और 2500 वर्ष एक ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है या 2500 वर्ष पुराना है। तो चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। पटना का आकर्षक क्षेत्र या आकर्षक बिंदु क्या है। सबका आकर्षक बिंदु होता है, जैसे पूछेगा कि आप में से कोई राम होंगे, राम का आकर्षक बिंदु क्या है, तो बोले राम का आंख नीला है, उसके चेहरे बहुत ही चमकीले हैं, भड़कदार है, उसकी जब वो पैंट शर्ट पहनता है तो एकदम हीरो की तरह लगता है। उसी तरह पटना का भी कुछ आकर्षक क्षेत्र होता है। वो आकर्षक क्षेत्र क्या है, तो धार्मिक क्षेत्र, यानी पटना धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पहले से ही था। उसके बाद क्या है, तो राजनीतिक क्षेत्र है। अब तो और हो गया भाई साहब राजनीतिक क्षेत्र, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, यानी पटना धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र में पहले से ही सबके गुरु थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो पटना में यानी पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, यानी कौन कौन से विदेशी यात्री पटना या पाटलिपुत्र आए थे। तो यहाँ पर नाम देखिए, बताइए। इत्सिन, फाहियान, हुएत्सांग और कौन है, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज आए थे। ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना या पाटलिपुत्र आए थे, तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएत्सांग, इत्सिंग और इत्यादि और भी आए थे। और हाँ, एक बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ऑब्जेक्टिव में कौन था, तो मेगास्थनीज था कौन था, तो यूनान का राजदूत था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो था, यूनान का राजदूत था। ऑब्जेक्टिव में आप कई बार देखे होंगे, यदि आप मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे कि यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज। तो अगला क्या है, पाटलिपुत्र या पटना कहाँ बसा हुआ है या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पाटलिपुरम या पटना भाई साहब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र या पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दामोदर गुप्त नामक कोई आए पटना में, और आए, घूमे फिरे और उन्होंने एक कुटनी मताखे नामक काव्य लिखा। और उस काव्य में उन्होंने कुछ बातें कही जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। क्या कुटनी मताखे नामक काव्य किसने लिखा, तो दामोदर गुप्त ने लिखा। और ये भी पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या कहा, तो चलिए देखते हैं। दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में कुछ या बहुत अच्छी बातें कही। क्या कही, तो पटना धरती के तिलक के समान है। यानी ये जो पटना है भाई साहब, धरती जो तिलक लगा, जिसे हम सब चंदन तिलक लगाते हैं, उसी तरह ये धरती के तिलक के समान है। पटना धरती के तिलक के समान है, यह सरस्वती के घर के समान है। यानी पटना में शुरू से ही, प्रारंभ से ही शिक्षा पद्धति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और क्या था, तो ये इंद्र के स्वर्गलोक से भी सुंदर था। हम सब खमखा स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, पटना चल जाए स्वर्गलोक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा दामोदर गुप्त जी का कहना था, समझे। तो पटना एक बार जरूर घूमिएगा। तो देखिए, दामोदर गुप्त ने कुटनी मताखे नामक काव्य में पटना के विषय में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि पटना धरती के तिलक के समान है। और क्या कहा था, तो सरस्वती के घर के समान है और इंद्र के स्वर्गलोक से भी सुंदर है। तो चलिए साथ साथ बोलिए, पटना के संबंध में दामोदर गुप्त ने क्या कहा था, कि यह धरती के तिलक के समान है, सरस्वती के घर के समान है और इंद्र के स्वर्गलोक से भी महानतम सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक बंदा जिनका नाम बुद्ध या गौतम बुद्ध था। उन्होंने क्या कहा था, वो जब पटना बुद्ध के समय में आए थे तो पटना को पाटली ग्राम कहा जाता था। तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बुद्ध के समय में पटना को क्या कहा जाता था, तो पाटली ग्राम कहा जाता था। बुद्ध के समय में पटना को पाटली ग्राम कहा जाता था। और ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि जब महात्मा बुद्ध पटना आए थे तो फिर पटना के संबंध में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, यह गांव महानगर होगा किंतु आग बाढ़ और कलह के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए और उन्होंने पटना के विषय में कहा था। भगवान बुद्ध जी आए थे पटना और उन्होंने पटना के विषय में क्या कहा था, यह गांव महानगर होगा किंतु कलह, आग और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। समझ गए। तो
आपने पटना पटना या पाटलिपुत्र वैभवम अपने द्वितीय पाठ में आज बहुत बातें समझी है, और जो भी बातें समझी है इसका अभ्यास करें। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाएं, और ये चैप्टर अभी इससे समाप्त नहीं हुआ है, आपका एक पार्ट अगला या 2 पार्ट क्वेश्चन सहित आ सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये मैंने जो आपको पढ़ाया है या समझाया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कक्षा 10वीं की सभी विषय की उत्तम तैयारी की व्यवस्था कराई जाएगी। तो कृपया जाके आप वीडियोज भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।